तो कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारी गुड़िया है, सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका के बारे में। किसके बारे में? मुख्य सेविका के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि मुख्य सेविका जो आपका अपडेट है वो आपका क्या रहा। आप सभी को पता है कि इसमें कितनी कठिनाई आप सभी को देखने को पड़ रही है। मुख्य सेविका में कितनी कठिनाइयाँ अभी तक तो काउंट नहीं किए जा सकते कि इतने ज़्यादा तो धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, कितनी बार आप सभी लोग आयोग जाकर वहाँ पर जो है अपनी बात को रख चुकी हैं, वो सारे यहाँ पर आप सभी के सामने मुद्दे रखने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन अभी आपका यही है कि जो मुख्य सेविका की आपकी जो 4 तारीख को जो आपकी सुनवाई होने वाली थी वो आपकी नहीं हो पाई है। तो क्या जो है आगे जो डेट आपकी है वो क्या मिलने वाली है? ठीक है, आपकी जो डेट है यानी कि आपकी जो सुनवाई की डेट है, किसकी डेट? आपकी जो सुनवाई की डेट है वो आपकी क्या रहने वाली है? सुनवाई डेट, ठीक है, आपकी जो है वो आपकी क्या रहने वाली है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, सुनवाई डेट आपकी क्या रहने वाली है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। क्या ये जो हमारी सुनवाई की डेट है वो 4 तारीख को नहीं हुई तो क्या 1 महीने आगे जाने वाली है, 2 महीने आगे जाने वाली है, या हमारी जो है 2 दिन बाद सुनवाई डेट होने वाली है? उन सभी चीज़ों पर यहाँ पर जो है हम विस्तार पूर्वक से बात करेंगे। तो जो बहनें यहाँ पर, जो भाई वो नए आए हो या पहली बार आए हो, वो सभी लोग जो है उनसे एक निवेदन है, क्योंकि बताना चाहूँगा कि यहाँ पर यूपी तपस्या से संबंधित जुड़ी जानकारी आप सभी को बराबर यहाँ पर मिलती रहती है। तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। अब आओ हम बात करते हैं अपने मुद्दे पर। देखो, मेरा जो मुद्दा है वो है मुख्य सेविका। ठीक है, कितनी कठिनाई, कितना ज़्यादा इसमें जो है संघर्ष करना पड़ा। इतना ज़्यादा संघर्ष तो एग्ज़ाम की तैयारी करने में भी नहीं करना पड़ता है जितना हमने एग्ज़ाम देकर इसमें किया है। ये बड़ी बात है ना, जितना संघर्ष हमने इसमें एग्ज़ाम देकर किया है, इतना ज़्यादा संघर्ष तो हमको पहले जब फॉर्म डालते हैं एग्ज़ाम में नहीं करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब देखो, यदि हम बात करते हैं 4 तारीख की, उससे पहले 2 दिन पहले क्या हुआ? 2 दिन पहले हुआ था धरना प्रदर्शन, जिसमें साफ साफ कहा था, साफ साफ क्या कहा था कि जो है साफ साफ बोला गया था, और उसमें वॉइस वगैरह भी मुझे क्लियर आ रही थी, और मैंने वीडियो भी आपको शेयर किया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो हमारी जो डेट है यानी 4 तारीख वाली, ठीक है, जब आपके सुनवाई की आपकी जो डेट थी उसमें क्या है, उसमें जो है आपका जो है स्टे मुक्त आपका कर दिया जाएगा। यानी 4 तारीख को जो यह भर्ती आपकी मुख्य सेविका की है उसको जो है स्टे मुक्त आप तक जो है कर दिया जाएगा। ये चीज़ बहुत स्पष्ट पूर्वक से समझ में हमको आ रही थी। तो हमने क्या किया, हमने भाई वेट किया, 4 को वेट किया, धरना प्रदर्शन आपका 2 को हमने बंद करके चुपचाप घर चले गए, क्योंकि मेरी भी यहाँ पर जो है और बहनों ने जो है वहाँ पर बात मानी, बहनों ने बात मानी, और वहाँ पर धरना प्रदर्शन शाम को बंद हो गया, अपने अपने सभी घर को चली गई। कि जब उन्होंने बोल ही दिया है 4 तारीख को, जज साहब ने बोला है कि हम स्टे मुक्त कर देंगे, और वो भी बोल रहे हैं कि हाँ मुक्त हो जाएगा 100 में 100%, तो कुछ तो बात उनकी भी बनती है, या उनकी भी बात हम कुछ माने। ये जो है यहाँ पर हमारा कर्तव्य भी है और फर्ज भी है। ठीक है, तो मैंने उनकी बात मानी, आप सभी ने उनकी बात मानी, यहाँ पर घर को चले गए। 3 तारीख का दिन आपको बीत गया, 4 तारीख का जब आपका नंबर आया तो वहाँ पर सारे वकील, ठीक है, ऐसा नहीं कहोगे कि वकील साहब नहीं थे, सारे के सारे वकील, सारा जो है पक्ष, यानी दोनों पक्ष, सब कुछ वहाँ पर मौजूद था। ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई कुछ भी नहीं था कि जो वहाँ पर ना मौजूद हो या उसके कारण वह सुनवाई आपकी रुक जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब के सब मौजूद वहाँ पर थे, सब कुछ वहाँ पर था। ठीक है, तो हम वेट कर रहे थे कि भाई उन्हीं के बात के अनुसार कि 4 तारीख को जो डेट थी उसमें स्टे मुक्त हो जाएगा। सुबह से शाम तक बैठे रहे, हमने सोचा कि जो आपका लंच टाइम होता है उससे पहले पहले सुनवाई हो जाएगी, लेकिन मैंने आपसे पहले ही बताया था कि लंच के पहले पहले सुनवाई होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मेरे अनुसार तो लंच के बाद उसकी सुनवाई होने वाली थी। तो जब सुनवाई होती रही, लंच हो गया, उसके बाद आपका हुआ, तो जो है क्या हुआ, मामला जो है 53 नंबर पे आके अटक गया, और 53 नंबर जो आपका केस था उस पर आके अटक गया, और 54 का नंबर ही नहीं आया। जज साहब हमारे जो है, जो हमारे जज साहब का थी वो हमारी उठ गई वहाँ पर, तो 54 का तो नंबर ही नहीं आया। सबसे दुख तो वहाँ पे तब हुआ कि सब कुछ मौजूद था, और आपने पहले ही आपने जो है हमको आश्वासन दिया था कि जो है आपके जो 4 तारीख को है वो क्या हो जाएगी, वो भर्ती आपकी जो है वो आपके स्टे मुक्त आपकी हो जाएगी। ठीक है,
ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं हुआ। तो 4 तारीख को क्या हुआ, 4 तारीख को जो है पूरा दिन हो गया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब यदि मैं बोलूँ कि कुछ यहाँ पर जो है सुनवाई नहीं हुई तो ये अच्छा क्या हुआ, इसमें अच्छा क्या है और इसमें जो है बुरा क्या है, ये दोनों बातों पर हम बात करेंगे। तो यदि अच्छाई की हम बात करते हैं कि 4 को सुनवाई नहीं हुई, ये अच्छा इसमें क्या है, तो देखो 53 का जो केस नंबर चल रहा था उसी में जो है 6 बज गया था, 6 उसी में बज गया था, समय हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं था, ठीक है, लगभग 6 या 5:30 के समथिंग था, मुझे क्लियर नहीं याद है, तो लगभग जो है इसी में जो है 5:30 या 6 आपका बज गया। तो यदि जो है 54 नंबर की सुनवाई होती तो समय बचता मान के चलो 20 मिनट या 25 मिनट। तो इसमें इतनी देर तक जो है दोनों पक्षों के जो बातें थी वो संभव नहीं थी कि वो रख पाती, और दोनों चीज़ों को बहुत बेहतरीन पूर्वक से समझना और उस पर फिर फैसला सुनाना और स्टे को हटाना, ये बहुत ही मुश्किल कार्य यहाँ पर हो गया था, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल था। तो इतने कम समय में आपकी सुनवाई, अगर जो सुनवाई हो भी जाती इस पे मान के चलो 54 नंबर आ भी जाता और किन्हीं कारणवश उस दिन जो है आधी सुनवाई हो पाती और स्टे नहीं हट पाता और उनका टाइम हो जाता, तो वो केस को आधा छोड़ के चले जाते और अगली डेट दे देते, ठीक है। और क्या होते, अगली डेट आपकी जो है वो यहाँ पर दे देते। तो जो अगली डेट मिलती उसमें लगभग 1 महीने का आपको जो है वो समय 1 महीने के आसपास मिलता, हो सकता तो आपको जो है 1.5 महीने का भी समय आसपास मिल सकता था, लेकिन 1 महीने से 1.5 महीने से कम आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप खुद डेटे उठा के देख लो, लगभग जो समय मिला है वो हमको 1 महीने के ऊपर का ही यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। तो जब 1 महीने के यहाँ पर समय मिलता तो ये जो हमारा बहुत लंबा जो है खींच जाता, ठीक है। अब देखो बात क्या करते हैं, ठीक है, अच्छा ये हुआ, अब बुरा क्या हुआ भाई, अगर ऐसा भी हो सकता था वहाँ पर कि आपका समय पर्याप्त हो, तो जैसे मान के चलो 20 मिनट में ही सब कुछ हो सकता था या 25 मिनट में सब कुछ हो सकता था, कहने को नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कहते हैं तो भाई उनके अनुसार अब ऐसा हुआ तो है नहीं, तो क्लियर जानकारी तो हमको है नहीं, तो कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो आपका फाइनल भी हो सकता था, लेकिन फाइनल होने के आपके जो हैं वो आपके 90% चांस जो हैं वो नहीं थे, 10% केवल चांस थे। तो जब अब हमको अगली डेट मिलेगी, जब हमारी सुनवाई ही नहीं हुई, हमारा केस भी ओपन नहीं हुआ, तो जो अगली डेट हमको मिलेगी तो वो हमको जो है अब बहुत जल्द मिल जाएगी, 1 सप्ताह के अंदर जो है वो हमको जो है डेट यहाँ पर मिल जाएगी, या अगर आपका थोड़ा सा दिन और लगेगा, मान के चलो 1 से 1.5 सप्ताह बोल सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस बनते हैं वो 1 सप्ताह के बनते हैं। 1 सप्ताह में आपकी क्या होगी, जो अगली सुनवाई की डेट है वो हमको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये जो इतना लंबा खींच रहा था यहाँ पर 1 महीना, वो यहाँ पर नहीं खींच रहा है, आपको जो है बहुत जल्द यहाँ पर सुनवाई आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि हम बात करते हैं, ठीक है, तो बात करते हैं कि आपका जो है 10, 11 या 12 के आसपास में आपको जो है डेट मिल जाएगी, और हो सकेगा तो इसी दिन आपकी सुनवाई होगी। और जब आपकी सुनवाई होगी, अब जब आपकी सुनवाई होगी तो 100 में 100% आपकी उम्मीद है। मुझे के बात करते हैं 4 तारीख को, तो थोड़ा सा जो है 100 में बोला था ना, 100 में 90% मतलब उम्मीद है, लेकिन 10% कहीं खटक रहा है कि सुनवाई नहीं होगी, और वहीं हुआ लास्ट में, ठीक है, और वहीं हुआ लास्ट में। तो जो देखो अब आप जो है वो आपको 10, 11, 12 के आसपास आपको डेट मिल जाएगी, लेकिन अब जो डेट मिलेगी उसमें 100 में 100% मुझे उम्मीद है, मैं यहाँ पर खुल के बोलता हूँ, उसमें मुझे 100 में 100% उम्मीद है कि अब आपका स्टे मुक्त आपका जो है वो आपका 100 में 100% आपका जो है भर्ती जो है ये आपकी हो जाएगी। तो परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। जब भी इसके बारे में कोई अपडेट आएगा हम आप सभी को बताएंगे, और अपडेट क्या आएगा तो आप, क्योंकि आपकी जो सुनवाई की डेट है उसी का अपडेट आएगा, तो हम आप सभी को अपडेट कर देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बराबर हर चीज़ के बारे में मैं आप सभी को अपडेट करता आ रहा हूँ, तो उस तरीके से मैं बहुत बेहतरीन पूर्वक से आप सभी को अपडेट कर दूंगा। और जब भी सुनवाई होगी तो पूरा दिन लाइव आकर के आप सभी के बीच बिताऊंगा और हर एक चीज़ को बहुत बेहतरीन पूर्वक से डिस्कस करूंगा, जिस तरीके से हमने जो है 4 तारीख को किया था। तो जो 4 तारीख को बच्चे जुड़े हुए थे उन सभी को पता है कि जो है यहाँ पर बहुत बेहतरीन पूर्वक से हर जानकारी आपको दी जाती है। तो जो है जब अगली सुनवाई होगी तो उसमें जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत यहाँ पर मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।